Hello everyone, so now we have completed our muscular system and now we are starting our circulatory system. Now circulatory system is really important to understand. It has two components, heart and blood vessels. Now if you consider this as your heart, तो यहाँ से आपकी आर्टरी निकलती है, आर्टरी यहाँ पर जाकर एक जंक्शन फॉर्म करती है विच इज़ नोन एज कैपिलरीज एंड दिस हार्ट यहाँ से आपकी वेन्स निकलती है और वेन्स भी यहाँ जाकर एक जंक्शन फॉर्म करती है. नाउ ब्लड वेसल्स कंस्टिट्यूट्स योर आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज. दो कंपोनेंट्स हैं, हार्ट और ब्लड वेसल्स. ब्लड वेसल्स में तीन चीजें होती हैं, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज. अब ये जो जंक्शन होता है वेन्स और कैपिलरीज का, यहाँ से एक फ्लूइड लीक होता है जिसको हम बोलते हैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड. अब ये इंटरस्टिशियल फ्लूइड का काम होता है लिम्फेटिक सिस्टम को कनेक्ट करना. अब आपका लिम्फेटिक सिस्टम क्या होता है, यहाँ पर होती है लिम्फ कैपिलरीज, जहाँ पर आपकी कैपिलरीज, वैसे यहाँ पर होती है एक लिम्फ कैपिलरीज. अब वो लिम्फ कैपिलरीज आगे चल के एक लिम्फ नोड बनाता है और वो वापस जाके हार्ट में ड्रेन हो जाता है कोई भी फ्लूइड ना. अगर जैसे लिम्फ कैपिलरी से अब आपके इंटरस्टिशियल फ्लूइड आए, वो इंटरस्टिशियल फ्लूइड गए लिम्फ नोड में और वो जाके वापस हार्ट में ड्रेन हो जाएंगे. अब जो लिम्फ नोड होता है उसी में आपके WBCs और मैक्रोफेजेस भी होते हैं. अब आपके बॉडी में जितने भी पैथोजेंस है या कोई भी फॉरेन पार्टिकल जो आपकी बॉडी में एंटर हुआ है वो भी लिम्फ कैपिलरीज के थ्रू अंदर जाएगा लिम्फ नोड में. वहां पर उसमें WBCs और मैक्रोफेजेस एक्ट करेंगे और वो लिम्फ नोड जो है एक्टिव लिम्फ नोड में कन्वर्ट हो जाएगा. अब वो एक्टिव लिम्फ नोड फिर जाके हार्ट में ड्रेन कर जाएगा. क्या होता है जब हमारे बॉडी में जो कैंसर ट्यूमर सेल्स होते हैं, अगर कोई ट्यूमर बन गया है और ट्यूमर की सेल्स यहाँ से जाती हैं लिम्फ नोड में, तो वो लिम्फ नोड में ही जाके WBCs उसमें एक्ट करते हैं. तो कोई भी अगर ऐसा कुछ रहता है ट्यूमर वाला तो सबसे पहले हम उसके लिम्फ नोड को रिमूव कर देते हैं. अगर आपके ब्रेस्ट कैंसर में अगर ट्यूमर आपके ब्रेस्ट में, तो सबसे पहले आपके एक्सिलरी लिम्फ नोड को रिमूव किया जाता है. वैसे एक एक सिस्टम, एक एक ऑर्गन का एक एक पर्टिकुलर लिम्फ नोड होता है जिसको हमको रिमूव करना पड़ता है अगर उसमें ट्यूमर सेल्स आए या कैंसरस सेल्स प्रेजेंट हुए. वैसे ये पूरा सिस्टम होता है लिम्फेटिक सिस्टम. ये हो गया आपका लिम्फेटिक सिस्टम. नाउ वी विल लर्न अबाउट फैक्टर्स अफेक्टिंग वीनस रिटर्न, यानी वीनस में ब्लड जो फ्लो होता है उस फैक्टर को कैसे इंक्रीज होता है या कौन कौन से फैक्टर्स है जो उसको इंक्रीज कराने में मदद करते हैं. फैक्टर्स अफेक्टिंग वीनस रिटर्न. पहला विन ए टेको विच मीन्स कि जब वेनस, हमने जो डायग्राम देखा था कि वेनस यहाँ पे रहता है, फिर वहाँ आर्टरी, हार्ट से एक साइड से वेनस रिटर्न होता है, लाइक वेन्स जाते हैं और एक साइड से आर्टरीज जाते हैं. तो जब वो आर्टरीज में ब्लड आता है कैपिलरीज के थ्रू, फिर वो वीनस को पुश करता है विच हेल्प्स इन वीनस रिटर्न, यानी वेन्स में वापस जाने में मदद करता है विच इज नोन एज विन ए टेर्गो एंड दिस हेल्प्स इन वीनस रिटर्न. सेकेंड फैक्टर इज योर नेगेटिव इंट्राथोरैसिक प्रेशर. आपके थोरैसिक रीजन में जो एक नेगेटिव प्रेशर क्रिएट होता है उसके कारण भी जो वीनस रिटर्न है वो बढ़ जाता है. उसके बाद आता है आपका ग्रेविटी. तो ग्रेविटी जो होता है वो आपके वीनस रिटर्न को भी पुश करने में मदद करता है. हार्ट के ऊपर भी वेन्स होते हैं, हार्ट के ऊपर जो वेन्स होते हैं उनको ग्रेविटी पुश करने में हेल्प करता है जिसके कारण वीनस रिटर्न बढ़ जाता है. उसके बाद होता है वीनस वैल्व्स. अब आर्टरीज में आपके वैल्व्स नहीं होते, आर्टरीज हैव नो वैल्व्स व्हेयरएज वीनस हैव वैल्व्स. तो वीनस के जो वैल्व्स रहते हैं उसके कारण क्या होता है कि आपके ब्लड आ तो जाता है लेकिन वीनस में वापस चला तो जाता है लेकिन वापस आ नहीं पाता है. मतलब यहाँ से वीनस ब्लड जो है वेन्स में फ्लो हो तो जाता है लेकिन वैल्व्स के कारण, जो वैल्व्स यहाँ पर बने हुए रहते हैं उसके कारण वो वापस आ नहीं पाता है. यानी वीनस वैल्व्स जो होते हैं वो भी वीनस रिटर्न में हेल्प करते हैं. उसके बाद होता है आपका आर्टीरियल पल्सेशन. आर्टीरियल पल्सेशन बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है. उसमें जो लेफ्ट वेंट्रिकल होता है उसमें जो ब्लड रहता है वो एक्सपेल होता है और एओर्टा में जाता है और उसके कारण आर्टरीज में एक पल्स वेव का फॉर्मेशन होता है जो कि वीनस रिटर्न में हेल्प करता है. उसके बाद आता है मस्कुलर पंप. अब हमारे काफ मसल्स, जो लेग का पोस्टीरियर साइड है वहाँ पर काफ मसल्स प्रेजेंट रहते हैं और जो काफ मसल्स रहते हैं वो होता है फॉर एग्जाम्पल सोलियस, स्पेशली सोलियस. तो सोलियस क्या कराता है, जब भी वो उसमें ब्लड पहुंचता है और वो मसल, सोलियस मसल जो कॉन्ट्रैक्ट करता है तो वो ब्लड को ऊपर पहुंचाने में हेल्प करता है विच हेल्प्स इन वीनस रिटर्न. इसलिए सोलियस मसल को पेरिफेरल हार्ट मसल भी कहा जाता है. वेना टेर्गो, नेगेटिव इंट्राथोरैसिक प्रेशर, ग्रेविटी, वीनस रिटर्न
आर्टीरियल पल्सेशन एंड मस्कुलर पंप। ये 6 फैक्टर्स जो है आपके वीनस रिटर्न में हेल्प कराते हैं। सो वी हैव कंप्लीटेड वीनस रिटर्न, दैट इज द रेट ऑफ ब्लड फ्लो बैक टू द राइट एट्रियम। नाउ we will cover the topic anastomosis and end arteries. What is anastomosis? Anastomosis is basically the junction between the two tubular structures. That is connection between two tubular structures that could be artery or veins. So here we can imagine the diagram which we had drawn previously also. Heart will give rise to arteries. Here's veins. They will together form capillaries. ऑल्सो कोई भी आर्टरी अगर रहती है तो ऐसा नहीं होता कि सिर्फ आर्टरी है या वेन है। एक आर्टरी के बगल में एक और आर्टरी रहती है, कैपिलरी रहती है, एक वेन के बगल में और एक वेन भी हो सकता है। सो एनास्टोमोसिस जब इन दोनों का जंक्शन होता है तो हम उसको एनास्टोमोसिस उसको कहते हैं। अब एनास्टोमोसिस 2 टाइप का होता है, आर्टीरियल एनास्टोमोसिस, वेनस एनास्टोमोसिस एंड आर्टीरियल वेनस एनास्टोमोसिस। आर्टरी जब ज्वाइन हो जाए टुगेदर, जब 2 आर्टरी आपस में ज्वाइन हो जाए तो हम उसको कहते हैं आर्टीरियल एनास्टोमोसिस। अब ये आर्टीरियल एनास्टोमोसिस 2 टाइप से होते हैं, एक्चुअल और पोटेंशियल। एक्चुअल एनास्टोमोसिस मतलब उनका एनास्टोमोसिस प्रॉपर होता है, 2 आर्टरीज आपस में पूरी तरीके से ज्वाइन होती है, जो कि हमको देखने को मिलता है पाल्मर आर्च में जो हमारे हाथ में फॉर्म होता है, प्लांटर आर्च जो हमारे पैर में होता है। मैं इमेज इंक्लूड कर दूंगी। हम आगे चल के जब हैंड का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तब हम पाल्मर आर्च पढ़ेंगे। एक होता है पोटेंशियल एनास्टोमोसिस, मतलब एनास्टोमोसिस लगता है कि हो गया है बट एक्चुअल में होता नहीं है। तो इसका एग्जांपल है कोरोनरी आर्टरी। इसलिए कभी भी कोरोनरी आर्टरी में अगर हल्का सा भी ब्लॉकेज होता है तो तुरंत हार्ट अटैक आ जाता है। इसलिए कोरोनरी आर्टरी में एनास्टोमोसिस प्रॉपरली नहीं हो पाता। अगर एनास्टोमोसिस हो जाता, अगर उसमें आर्टरीज का कनेक्शन बन जाता तो हार्ट अटैक इतना ईजिली नहीं आता, लेकिन जैसे ही थोड़ा सा भी ब्लॉक होता है तो हार्ट अटैक आ जाता है। ये रहा हमारा आर्टियल एनास्टोमोसिस, एक्चुअल एंड पोटेंशियल। अब आते हैं वीनस एनास्टोमोसिस। वीनस एनास्टोमोसिस यानी 2 वेन्स का एनास्टोमोसिस जब होता है, उसका एग्जांपल है डॉर्सल वेनस आर्च ऑफ हैंड एंड फुट। अब आता है आर्टीरियल वेनस एनास्टोमोसिस, जो कि आर्टरीज और वेन्स का कनेक्शन जो उनको देखने को मिलता है हमारे टंग, थायराइड ग्लैंड और इरेक्टाइल टिश्यूज में। अब आता है एंड आर्टरी। जब किसी भी आर्टरी में एनास्टोमोसिस ना हो तो हम उसको बोलते हैं एंड आर्टरी। एंड आर्टरी भी 3 टाइप का होता है, एब्सोल्यूट, एनाटॉमिकल एंड फंक्शनल। एब्सोल्यूट एंड आर्टरी मतलब एंड आर्टरी जो कि प्रॉपर एंड आर्टरी ही है, उसमें कोई एनास्टोमोसिस का चांस नहीं है और नहीं होता है। सेंट्रल आर्टरी ऑफ रेटिना इज द एग्जाम्पल ऑफ एब्सोल्यूट एंड आर्टरी। इसलिए कोई भी किनको डायबिटीज जिनको बीमारी रहती है उनमें आई चेकअप कराने के लिए बार बार बोला जाता है, क्योंकि उनमें रेटिना जो है उसमें एंड आर्टरी रहती है तो वो कभी भी डैमेज हो सकती है, उसका कोई एनास्टोमोसिस नहीं है, इसलिए बार बार बोला जाता है एब्सोल्यूट एंड आर्टरी। अब आता है एनाटॉमिकल एंड आर्टरी। एनाटॉमिकल एंड आर्टरी वो होता है जो कि दिखता है कि हाँ एंड आर्टरी है बट वो ऐसा होता नहीं, विच इज एनाटॉमिकली नॉट देयर। दैट इज एग्जाम्पल इज सेंट्रल ब्रांचेस ऑफ सेरेब्रल आर्टरी जो कि हमारे ब्रेन में होता है। अब आता है फंक्शनल एंड आर्टरी, जिसमें एनास्टोमोसिस तो होता है बट वो फंक्शन नहीं करता है, वर्क नहीं करता है। दैट इज कोरोनरी आर्टरी। कोरोनरी आर्टरी को हमने यहाँ पोटेंशियल एनास्टोमोसिस में भी पढ़ा कि वो फंक्शन नहीं करता है, नीदर एज एंड आर्टरी नीदर एज प्रॉपर एक्चुअल एनास्टोमोसिस, आर्टीरियल एनास्टोमोसिस। So here we have completed our circulatory system, जिसमें हमने सबसे पहले lymphatic drainage system को हमारे पढ़ा, हार्ट और वेनस का कनेक्शन को पढ़ा, एनास्टोमोसिस आर्टीरियल एनास्टोमोसिस, वीनस एनास्टोमोसिस, आर्टीरियल वेनस एनास्टोमोसिस और एंड आर्टरी के बारे में पढ़ा, विच इज ऑफ 3 टाइप्स, एब्सोल्यूट एंड आर्टरी, एनाटॉमिकल एंड आर्टरी एंड फंक्शनल एंड आर्टरी. So here we complete our circulatory system part of general anatomy. Thank you so much.